हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? तो आज तो हमारे घर माँ हरछठ की पूजा है और ये व्रत लड़कों के लिए रखा जाता है, जो कि मैं पिछले 4 सालों से करती चली आ रही हूँ। इस बार मेरी सासू माँ भी मेरे साथ हैं और सुबह का समय है। मम्मी जी महुआ का पत्ता और छूल होता है, कुश होता है, उसके सारे पत्ते निकाल रही हैं, क्योंकि इसमें हम लोग प्रसाद रखते हैं। और इसके बाद हम लोग किचन में आ जाते हैं माता जी के लिए वो पूड़ियाँ बनाने, जिसकी दो दो जोटे बनाए जाते हैं। और जोटे मतलब दो पूड़ियों को मिला के एक मतलब बुना जाता है। तो यहाँ पे मम्मी तल रही हैं और मैं बेल रही हूँ। मम्मी बोली कि ऐसा करते हैं तो जल्दी काम हो जाएगा। और इसके साथ में मैं लोइयाँ निकाल के रख रही हूँ। और फिर लोइयाँ निकालते निकालते यार बहुत गर्मी हो रही, पसीना हो रही। उसके बाद मैं यहाँ आकर मैंने कहा मम्मा अम्मा लाइए मैं आपके पैरों में अलता लगा देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुएँ जो हैं, सासू मम्मी और अपने से बड़े जो भी होते हैं उनको आलता मतलब कलर करती हैं पैरों में रंग। तो मम्मा को पता चल गया कि मेरी वीडियो बना रहे हैं, तो वो अपने आप से अपना आँचल ढक रही हैं। इसके बाद हम लोग पूजा वाले स्थान पे आ जाते हैं और ये यहाँ महुआ का पत्ता बिछा कर महुए की दोने बना के, पत्ते की दोने बना के उस पर हम लोग पिन्नी के चावल और दही को मिक्स करके प्रसाद रख रहे हैं। तो अम्मा बोली लाओ हम दोने में भर देते हैं और तुम इसके ऊपर पूड़ियाँ रख के मतलब रख दो। तो वो हम लोगों ने कर लिया है और आप देख सकते हैं संकल्प का आना तो ज़रूरी ही है हर वीडियो में। ये नहीं आएंगे तो वीडियो बनेगी कैसे। उसके बाद में हम लोगों ने ये प्रसाद रखा और प्रसाद रखने के बाद में अब हमारी आगे की पूजा स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद रख दिया है माता जी पे। इसके बाद हम लोग इसके साथ में गौरी जी की भी रखे हैं। गौरी जी पे सिंदूर मतलब सिंदूर चढ़ाएंगे उनको, जिससे कि पूजा करने के बाद में हम लोग सिंदूर वापस ले सकें। और हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, सभी लोगों के यहाँ मेरे समझ से ऐसा ही होता होगा। सिंदूर ले रहे हैं तो इसमें कुछ कुछ गलतियाँ हो जा रही हैं, और आप लोग तो जानते हो जब मम्मी लोग साथ में होती हैं तो वो हमारी गलतियों को सुधारती हैं। और उसके बाद में मम्मी बोल रही हैं कि तुम तो फूल चढ़ाना भूल ही गई हो, तो वो हमें फूल निकाल कर दे रही हैं कि हम हरछठ माता पे फूलों को चढ़ा दें। तो उसके और साथ में मैं इधर दीपक जला के रख रही हूँ और दीपक जल नहीं रही थी, तो उसके लिए हमें दोबारा मतलब जलाना पड़ा। और धूप बत्ती भी लगा रही, मम्मी मुझे बार बार समझा रही हैं कि पूजा ऐसे नहीं है, ऐसे होती है। और मैं भूल जाती थी, क्योंकि यार ये त्यौहार साल में एक बार आता है, तो कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं और हमसे मिस्टेक हो ही जाती हैं। उसके बाद में धूप लगाने के बाद में अम्मा हमसे कह रही हैं कि इसको पत्ते के ऊपर लगाना, क्योंकि नीचे हम लोगों ने पॉलीथीन डाल रखी है। अगर पॉलीथीन पे लगा देंगे तो ये जलने का डर रहेगा। तो उसी पे अम्मा हमको समझा रही हैं। तो उसके बाद ये सब करते हुए हमारी पूजा विधि समाप्त होती है। इसके बाद मैं कहानी कहूँगी। इस व्रत में जो कहानी होती है हरछठ माता की, वो मैं कहानी कह रही हूँ, तो अम्मा सुन रही हूँ। उसी के साथ में ये पूजा हमारी समाप्त हुई। इसके बाद में हम लोगों ने माता जी को मतलब प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सर नवाए और सर नवाने के बाद में उनकी जय करते हुए और पूजा मतलब यहीं पे समाप्त हो गई। उसके बाद में ये जो हम लोग कुश की पत्तियां लगा रखते हैं, कुश के जो प्लांट तोड़ के लाते हैं वो मतलब रखते हैं, और उसमें हम लोगों को 5 या 7 पत्तियों में गीठे देने होते हैं। तो वो गीठा देना होता है। गीठा मुझसे एक हाथ से लग नहीं रहा है। तो अम्मा कह रही हैं
कि दो हाथ का यूज कर लो, लेकिन पर इस पूजा में ये होता नहीं है, एक ही हाथ से गीठा देना होता। उसके बाद में अम्मा ने सबको मतलब इस विधि के साथ सबको मतलब प्रसाद दिया। प्रसाद देने के बाद में लास्ट में ये संकल्प जाते हैं, अम्मा प्यार से इनको गोद में बिठा लेती हैं और फिर टीका करती हैं। टीका करने के बाद में इनको भी प्रसाद देते हैं। तो गाइज़, ये हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त हुई। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा